Hello friends. So welcome to new session of Postgres. ओके एंड पहले हमने लिनक्स पे देखा था, आज हम विंडोज़ पे देखेंगे और लैंग्वेज हिंदी रहेगा। ठीक है। और हिंदी लैंग्वेज में हम पोस्टग्रेस को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आजकल पोस्टग्रेस बहुत ही डिमांडेबल है मार्केट में। ओके एंड डिमांड इन द सेंस बिकॉज ये ओपन सोर्स है, इसके जो गाइडलाइंस है या सपोर्टिंग टीम्स हैं, ईडीबी और बहुत सारे जो हैं मार्केट में अवेलेबल है। सो काम करना थोड़ा सा आसान हुआ है, पहले बहुत डिफ़िकल्ट था लेकिन अब थोड़ा सा आसान है। और हम जैसे ब्लॉगर्स और बोलेंगे कि भाई ऑनलाइन ट्रेनर भी अब बहुत सारे पोस्ट कर रहे हैं रिसर्च करने के बाद। सो आपको बहुत हेल्पफुल होएगा एंड स्टे ट्यून। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारा दो चैनल है, एसक्यूएल सर्वर डीबी एंड एमसीसी 2002 करके। ओके ये दोनों यूट्यूब चैनल्स हैं। आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड इंस्टा, सॉरी नॉट इंस्टा, वी कैन कैसे टेलीग्राम। ओके टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। सो हम इसमें जो कवर करेंगे पोस्टग्रेस एसक्यूएल सर्वर ट्रेनिंग में, बेसिक टू एडवांस में जीरो टू हीरो। अगर आप बिगनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं और आप चाहते हैं कि पोस्टग्रेस को एज अ प्राइमरी डेटाबेस सर्वर के रूप में आप यूज़ करें और उस पर वर्क करें और प्राइमरी डीबीए का रोल परफॉर्म करें, तो आपको हमारे साथ एंड टू एंड बने रहना पड़ेगा। इसलिए आपको चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके और कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट में ज़रूर पेस्ट करें, ज़रूर टाइप करें। ओके सो हम इसमें कवर करेंगे बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स में, मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, अलग अलग पार्ट्स है। लेकिन इस सेशन में हम जो एजेंडा हमारा है, क्या पोस्टग्रेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन्स क्या है, इंपॉर्टेंट फाइल्स क्या होती है, पीजी कॉन्फ़िग और एचबीए में क्या डिफरेंस है और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, क्लाइंट ऑथेंटिकेशंस क्या हैं, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सर्वर और क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर्स क्या होते हैं पोस्टग्रेस में, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सेस क्या हैं, SQL सर्वर प्रोसेसेस क्या हैं एंड आर्किटेक्चर ऑफ पोस्टग्रेस एंड द एंड द क्यूए सेशन और इंटरव्यू क्वेश्चन सेशन। सो हम इसमें इतने सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो इसमें हम इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी कवर करेंगे। मतलब एक पूरा बंडल आपको, एक अगर बिगनर्स है, फ्रेशर्स है और अपना पोस्टग्रेस में प्रोफाइल बनाना चाहते हो जब प्राइमरी डीबीए और सेकेंडरी डीबीए भी, तो आपको ये जो सेशन हमें स्टार्ट करें इसमें आपको पूरा का पूरा एंड टू एंड मिलेगा। और हमें अगले 4 दिनों में, मतलब 31st से पहले हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। मीन्स आप अगले साल पोस्टग्रेस पे काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। ओके और मतलब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको सारे कीवर्ड्स पता रहेंगे, लोकेशंस पता रहेगा कि कहाँ कौन सी फाइल रखी है विंडोज़ में और लिनक्स में या फिर उबंटू में, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। ओके कैसे उसको रिस्टार्ट करना है, ट्रबल शूटिंग के लिए क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, क्या पैरामीटराइज व्यू है और सिस्टम व्यूज़ है, या फिर आप बोल सकते हैं स्टैट्स कहाँ से कलेक्ट करना है आपको, आईओ स्टैट्स और क्वेरी स्टैट्स। सो हम सारे देखेंगे। मीन्स आप बेसिक टू एडवांस, मीन्स इंस्टॉलेशन, मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, क्वेरी ट्यूनिंग, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ओके सो हम आगे बढ़ते हैं। जो एजेंडा है आपने दिखाई दिया, वो बताई दिया कि भाई क्या पोस्टग्रेस है। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं हम कि भाई व्हाट इज़ पोस्टग्रेस। तो पोस्टग्रेस क्या है, ये क्या है, ओ आर डी बी एम एस है, मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सिंपली यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो पोस्टग्रेस इज एन ऑब्जेक्ट oriented or object relational database management system based on Postgre version 4.2 developed at the University of California at Berkeley Computer Science Department. So this is a one department in University California developed this Postgres first. Okay it is a free and open source descendant of these original Berkeley codes. It was originally named as Postgres. It is designed to handle the large range of workload from single machine to data warehouse web services with many concurrent users. ओके सो इन इसमें क्या एक बेनिफिट हम आगे चल के देखेंगे, एम बी सी सी जो थे मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल जो लॉकिंग्स के लिए करती है। ठीक है सो उस पर हम आगे देखेंगे। ठीक है तो ये है आपका पोस्टग्रेस की डिफिनेशन। सो ये डिफिनीसन है। नेक्स्ट क्या होती है, बेसिक किसी एप्लीकेशंस के लिए क्या होती है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हार्डवेयर क्या चाहिए। ठीक है ये उसका क्या मतलब
क्या क्या उसमें फ़ीचर्स रहते हैं। तो पहले हम फ़ीचर्स के बारे में यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स पोस्टग्रेस हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो पोस्टग्रेस का फ़ीचर्स क्या है, ये एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं जिसे और आर डी मैसेज करते हैं। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी मीन्स एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। दिस इज नोन एज एसिड प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे पोस्टग्रेस में क्या मिलता है आपको, ऑटोमेटिक अपडेटेड व्यूज़ मिलती है, मटेरियलाइज व्यूज़ मिलते हैं, ट्रिगर्स फॉरेन की एंड स्टोर पोजिशन अदर आरडीज में भी हमें मिलते हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं। ठीक है, it is a default databases for Mac OS. It is also available in Linux, FreeDB, BSD and Windows और Linux whatever जो operating systems market में है, तो वहाँ भी आप install कर सकते हैं. It supports a large part of standard SQL standard and offer many modern features like complex queries, key and primary key triggers, view data type functions, operators, aggregate functions, index methods, transaction integrity, multi-version concurrency control is the best feature in Postgres. Okay, procedural language. So these are the main features that provide by in Postgres, or we can get these features in a Postgres. Okay, so we can implement and we can tune queries and server side. Okay, जब हम एप्लीकेशन के बारे में जान गए तो बेसिक एप्लीकेशन रनिंग कहाँ पे होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट इसके होते हैं, बेसिक हार्डवेयर्स क्या होते हैं। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि भाई हमारा जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पहले हम देख लें इंस्टॉलेशन के लिए कि 1 GHz प्रोसेसर चाहिए, 1 GB ऑफ मेमोरी चाहिए और कम से कम 512 MB स्टोरेज चाहिए। और एडिशनल रिक्वायर्ड होगा फॉर डेटा, जितना आपको डेटा डालना है रखना है, यू हैव टू पार्टीशन और माउंट पॉइंट आपको अटैच करने पड़ेंगे उस हिसाब से। अगर आप प्लानिंग कर 10 साल के लिए डेटा रखना है तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर लो और उस तरह से उसको माउंट पॉइंट क्रिएट कर लो या लोकल ड्राइव क्रिएट कर लो। ओके, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एसक्यूएल सर्वर पोस्टग्रेस एजेंट। ओके, सो एजेंट आपको बताइए क्या करती है। तो एजेंट वही इंस्टॉलेशन के बाद जो शेड्यूलिंग जॉब्स मॉनिटरिंग के लिए कुछ अलर्ट सेटिंग करते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन जो हम करते हैं, दिस इज अ एक्सटेंशन ओनली। तो आप इसके लिए 1 GB ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होगा, 256 MB स्पेस रिक्वायर्ड होता है। ओके, फॉर जॉब एंड लॉग। ओके, दो दो चीज़ें यहाँ पे होती है, जॉब्स का रिजल्ट डायरेक्टरी और लॉग डायरेक्टरी, दोनों अलग अलग यहाँ पे होती है। प्रोडक्शन के लिए आपको जितना बेस्ट आपको देना है हार्डवेयर उतना बेटर है। रेड वन तो चाहिए ही चाहिए। डुअल कोर प्रोसेसर, मिनिमम 2 GB ऑफ मेमोरी, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ 32 इज डिप्रिकेटेड, तो 64 डिफ़ॉल्ट ही है। ओके, सो ये हुआ आपका बेसिक रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम जाते हैं कि भाई हमें करना क्या है। अभी जो सर्वर है पोस्टग्रेस रिलीज़ हुआ, तो कब से क्या रिलीज़ हुआ, क्या क्या हमें उसमें मिलता है, तो उसको हम जान लेते हैं। देखिए ये तो पुराना था, जो पुराने रिलीज़ थे उसमें क्या क्या हमें फीचर्स मिले थे। ओके, ये सब पुराने जो फीचर्स थे हमें मिले थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक इंडेक्सेस मिले थे फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, मल्टी कॉलम इंडेक्सेस मिल गए, सिक्वेंशियल मिल गए थे। इस तरह से आपको MBCC आपको मिला 6.5 में। ठीक है, मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल टेप टेबल भी यहाँ पे मिला था आपको। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इन्होंने फीचर्स ऐड किए हैं, तो ये सब सारे डेप्रिकेटेड दिखा। जो लेटेस्ट वर्जन है ये देखिए, अब डेप्रिकेटेड है ये, अभी है नहीं मार्केट में। ठीक है, आपको मिलेगा भी नहीं इंडस्ट्री में। सो आप नेक्स्ट में देखते हैं जो लेटेस्ट क्या है हमारे पास। तो लेटेस्ट हमारा क्या 16 है। ठीक है, 12 to 16 अभी चल रहा है, बाकी सब डेप्रिकेटेड है, इसमें कोई अभी काम बहुत कम होगा, किसी ने माइग्रेशन कर लिया है। तो 16 तक 14 तक ये सब मेन वर्जन से जो चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मिला था यहाँ पे। देखो 16 में भी बहुत सारी चीज़ें मिली, लॉजिकल रेप्लिकेशन मिल रहा है, आयोस्टेट्स व्यू मिल जा रहा है आपको यहाँ पे, पहले नहीं मिलते 16 में। ठीक है, सर्च भी मिल सकता है, साइकिल भी मिल रहा है यहाँ पे, क्लोज पार्टीशनिंग मिल गई आपको। 11th में आपको पार्टीशनिंग मिली, बेसिकली 10 में पार्टीशनिंग आई थी, लेकिन आपको 11 में भी इन्हेंस हुआ था इसके अंदर परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो पार्टीशनिंग भी आपको मिल जाती है, टेबल पार्टीशनिंग। तो ये सारे फीचर्स जो हैं, वर्जन जो रिलीज़ हुई उसमें कुछ कुछ नए नए फीचर्स लेके आए इन्होंने, जो क्या किया इनको मतलब हम कह सकते हैं कि और भी मजबूत कर दिया पोस्टग्रेस को। ठीक है, और पैरेललाइज्ड वैक्यूम फॉर द वैक्यूमिंग फॉर द इंडेक्सेस, ये भी एक अच्छा आपका जो टोन और डेट फाइल्स होते हैं उसको हटाने के लिए, स्पेसेस रिमूव करने के लिए। सो ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम आगे ट्यूनिंग पार्ट में देखेंगे कि कब कब वैक्यूमिंग करना है, वैक्यूम कितने पार्ट तरह के होते हैं, क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, प्लेजम वैक्यूम क्या है जो 13 में रिलीज़ हुई थी। ओके, सो ये सारे आपके रिलीज वर्जन है, अभी 16 लेटेस्ट है। ठीक है, 16.3 हम 1 तक ही रख रहे हैं, मेन वर्जन यही है। ठीक है,
और ये इनका थोड़ा सा टाइमलाइन है, कैसे रिलीज़ हुआ था। 95 से स्टार्ट हुए थे और 25 तक ये एंड होने वाले कुछ सेशंस है जो एंड हो जाएंगे, उसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई हमें बस जानना है कि भाई कौन सा डेप्रिकेट हो रहा है, उस हिसाब से वर्जन नेम है, ठीक है। आते हैं हम इंस्टॉलेशन पे। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद हम इंस्टॉलेशन कर भी लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टॉलेशन भी कर लेते हैं। ये तो लिनक्स के लिए कमांड लिखा हुआ है, हम एक बार विंडोज़ में देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 14 और 15 है, तो हम 15 इंस्टॉल करते हैं, ओके। लेट्स क्लिक, हम विंडोज़ पे कर रहे हैं, मैं बार बताते हैं विंडोज़ 64 बिट का है, तो हम विंडोज़ पे इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, ओके। यस करना पड़ेगा। मिनिमाइज दिस वन। तो ये ADB का है, ओके, इंटरप्राइज DB जिसको बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली पोस्ट के सब डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, उसका ही हम लिंक दिखा देंगे कैसे करना है। सो सेटअप के लिए यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है 16, तो हम इसको 16 के लिए सीधे यहाँ लिखते हैं PG16 बोल देते हैं, ठीक है। सॉरी 15, ओके। ये बोल रहा है आपको PG सर्वर, PG एडमिन जो GUI टूल है। स्टैक बिल्डर हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो उसके लिए रहता है, BI के लिए रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा। और कमांड लाइन टूल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। PG SQL, ओके, PG बेंच, रिस्टोर एंड वॉट एवर द कमांड लाइन टूल वी हैव। हम डिस्कस करेंगे आगे कमांड लाइन टूल क्या क्या मेरे पास है। यहाँ पे पोस्टग्रेस क्या क्या प्रोवाइड करती है, ये आपका सर्वर है। PG एडमिन क्या है, इंटरफेस है विंडोज़ के लिए, ठीक है। हम उसको ओपन करके दिखाएंगे आपको। तो हम ये अभी सब लेके जा रहे हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ठीक है। ये डेटा डायरेक्टरी कहाँ लेके जा रहा है, यहीं पे रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लीव इट। यहाँ पे आपको पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, ठीक है, PG एडमिन का। तो हम PG एडमिन का अपना जो भी लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड सेम होना चाहिए आपका। पोर्ट आपका ये 3 पे जा रहा है, आप डिफाइन कर सकते हैं लिसनर पोर्ट वाट एवर आपका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है। 33 ले रहा है, क्योंकि 32 क्या होता है, डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे, एक इंस्टेंस पहले से रनिंग है, इसलिए 33 ले रहा है, ठीक है। तो 33 ले रहा है, बार बार रिपीट करें, डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 32, और 32 पहले से रनिंग है, इसलिए 33 ले रहा है, ठीक है। अगर चाहिए तो आपको मैं एरर दिखा देते हैं, यहाँ पे एरर आएगा ऑलरेडी रनिंग का। सी specify port not available, enter different port, means already this port is occupied by the different application, okay, so this is an error। मैं एक चीज़ यहाँ पे मार्क करके दे देता हूँ, ठीक है। दिस इज द कॉलर। सो ये आपको ध्यान रखना है, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, ये यूज़ हो रहा है, तो हम इसको चेंज करना है, ओके। तो पहले इरेज दिस वन, ठीक है। हमने यहाँ से कस्टमाइज़ कर दिया 355453, ठीक है। 5453 ये मैंने कस्टम पोर्ट दिया, ठीक है, ले लिया। डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है क्लस्टर नेम का, ठीक है, डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाएगा, नो डाउट, ठीक है। ये आपका बता रहा है कहाँ कहाँ इंस्टॉल, समरी है, ठीक है। ये देखो समरी है आपका, कहाँ पे क्या इंस्टॉल हो रहा है। सो ये देखो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी क्या है, ये लोकेशन पे है। सर्वर डायरेक्टरी कहाँ बन रहा है, सेम बन रहा है वहाँ पे। डेटा डायरेक्टरी क्या है, ये है, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। पोर्ट क्या है, दिस वन, सॉरी, पोर्ट क्या है, ये है। जो 5432 होता था, हमने इसको चेंज कर दिया है। सुपर यूज़र क्या है, पोस्टग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट है। ऑथेंटिकेशन नेटवर्क के सर्विस से चल रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका डेटाबेस सर्विस का नाम है, ठीक है, जो हम विंडोज़ में जाकर चेक करेंगे। ये डायरेक्टरी टूल का है, कमांड लाइन टूल की डायरेक्टरी आपको यहाँ जाके करना है। PG एडमिन यहाँ पे है। PG स्टॉक बिल्डर
यहाँ पे है, ये लोकेशन है, और ये आपका लॉग डायरेक्टरी है जो आपको लॉग चेक करना है, ट्रबल शूटिंग एंड वॉट एवर। ओके, नेक्स्ट हिट करना है, क्या बोल रहा है, रेडी टू इंस्टॉल है अब, ठीक है, हिट दिस वन। सो ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, ये थोड़ा टाइम लेगा और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो आपको तब तक पीजी एडमिन टूल दिखा देते हैं, ठीक है। पीजी एडमिन टूल 4 है, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस डीप में भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ आपको हम दिखा देते हैं कैसा होता है पीजी एडमिन टूल स्टार्टिंग। सो जब तक ये चल रहा है, अगर आपने सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ओके, चैनल नेम एंड वट एवर आपको जो अच्छा लगा, ठीक है। सो ये है आपका पीजी एडमिन टूल, पीजी एडमिन 4 वर्जन, ओके, जिसमें आपको क्या क्या दिख जाता है, ये डैशबोर्ड्स रहती है, इसमें आप क्या क्या देख सकते हो, देखो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, कम्युनिटी सपोर्ट है, कॉन्फ़िगरेशन पीजी एडमिन का है, न्यू सर्वर ऐड एंड ड्रॉप का है, यहाँ सर्वर की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, हम ऐड करेंगे तो पता चलेगा, कमांड लाइन है, स्टैटिक्स देखने का, डिपेंडेंसीज देखने का, डिपेंडेंट देखने का, प्रोसेसर देखने का, ठीक है। तो ये आपका पीजी एडमिन टूल है, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता है तब तक हम देखेंगे कहाँ तक पहुँचा, भी चल रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, ओके। तो हमारे पास पहले से एक वर्जन इंस्टॉल है, डेट इज़ 14 वर्जन, ओके। दिस इज मिनिमाइज ऑल दिस थिंग्स। सो ये आपका सर्वर नेम है, सी हियर, आप सर्वर नेम यहाँ से देख सकते हो, प्रॉपर्टीज़ में जा करके देखिए जो सर्वर लिखा हुआ है, नथिंग एल्स, ओके। आप इसको मॉडिफाई कर सकते, चेंज कर सकते हो। यहाँ आपका पोस्टग्रेस का वर्जन है, ठीक है, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी जहाँ से डेटा उठा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ आपका डेटाबेस है, डिफ़ॉल्ट डेटाबेस एक ही है आपके पास फ़िलहाल तो, डेट इज़ पोस्टग्रेस, ओके। ये डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप अगर दूसरा डेटाबेस बनाएंगे यहाँ पे, राइट क्लिक एंड क्रिएट डेटाबेस, तो आपका हो जाएगा। मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक pg_demo, सॉरी, यूज़र ऑनर क्या है, पोस्टग्रेस ही है, ठीक है। डिफिनीसन क्या है आपका, यूनिकोड UTF-8 है। टेम्पलेट कौन सा यूज़ कर रहा है, आइटम नॉट सिलेक्टेड, आप सिलेक्ट कर सकते हो टेम्पलेट, और टेम्पलेट हम डिटेल हम देखेंगे बाद में, अभी इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। टेबल स्पेस पीजी डिफ़ॉल्ट है आपका, जहाँ पे डेटा डिसाइड करती है, ठीक है। अब पब्लिक दूसरा भी आप बना सकते हैं परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पार्ट में। कोलेशन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, आप देख लो, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। करेक्टर टाइप भी आप चेंज करा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है किस लोकेशन पे। कनेक्शन लिमिट अनलिमिटेड है -1 में, ओके, कनेक्ट अभी कर सकते हैं लेकिन स्टिक कर सकते हो, ओके, ठीक है। ये सिक्योरिटी है, ग्रांटेड है, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पैरामीटर्स क्या है, अभी कुछ सब खाली है, हम पैरामीटर्स ऐड करके हम दिखाएंगे कैसे क्या क्या करना है इसमें। ये सब पैरामीटर है, सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशन जो करना है हमें, ठीक है, कैसे मेमोरी सेटिंग, शेयर्ड में बफर्स हम यहाँ सेट कर सकते हैं, ओके। सो अभी हम इसमें नहीं जा रहे, जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, टेम बफर सेट करना है, टेम बफर डिफ़ॉल्ट होती है वैल्यू, हम कुछ वैल्यू यहाँ सेट कर सकते हैं, ओके। फिर यहाँ से रोल असाइन कर सकते हैं, यूज़र रोल्स एंड ऑल। सो दीज आर द यूज़र रोल्स, पोस्टग्रेस में जो यूज़र रोल्स होते हैं ये हैं, ठीक है, सारे यूज़र रोल्स है पोस्टग्रेस के, ओके। हमने अभी पैरामीटर कुछ सेट नहीं किया है टेम बफर का, हम दिखाएंगे डिफ़ॉल्ट से, पहले हम देख लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना भी सिखाएंगे, दिस इज पार्ट ऑफ सर्वर ट्यूनिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन, ओके। एडवांस में क्या है, अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है क्योंकि हम अभी बनाए नहीं स्कीमा, एंड यहाँ पे SQL जो लिखना है, ठीक है। सो अभी हम ये सब कुछ नहीं के, पैरामीटर सेट नहीं हुआ इसलिए कैंसिल कर देते हैं, बाकी हम भी डिफ़ॉल्ट पे जाने देते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे ही जाने देंगे, ठीक है। और इसका जो बनेगा पीजी डेमो, सॉरी डेमो, ओके, फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली, टेस्टिंग, ओके। एंड अभी भी एरर नहीं जा रहा है क्योंकि पैरामीटर वैल्यू यहाँ पे हमें इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से डिलीट रो, ओके, आप यहाँ से हटा दो, यस, खत्म। एंड नाउ वी कैन सेव डैट, क्या कि हम बनाने जा रहे हैं डेटाबेस, क्या कि डेटाबेस कौन सा बना रहे हैं, दिस वन, ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है।
थोड़ा टाइम लगा डेटा राइट करने में, क्योंकि बगल से इंस्टॉलेशन भी चल रही है इसका। ना आपका देखो आप ये बन गई, इसमें ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं क्या, कास्ट कैटलॉग्स, जो सिस्टम कैटलॉग्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, आ जाएंगे आपको यहाँ पे। देखो पीजी कैटलॉग्स यहाँ पे आपका सारे कैटलॉग्स यहाँ हम देख सकते हैं बाद में, अभी बहुत लंबा टाइम जाएगा इसलिए धीरे धीरे देखेंगे। ओके, बेन ट्रिगर है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इनेबल करते हैं सर्वर लेवल पे, ठीक है। अभी पीजी एसक्यूएल है, फॉरेन डेटा वेयर रैपर है, लैंग्वेज है, पब्लिकेशन है, रेप्लिकेशन के लिए स्कीमा है। स्कीमा क्या क्या इसके अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, वी कैन क्रिएट डिफरेंट स्कीमा फॉर डिफरेंट सब्सक्राइबर, दैट इज सब्सक्रिप्शन, दैट इज़ फॉर रेप्लिकेशन एंड इज़ द पोस्टग्रेस डेटाबेस। सो इसके बारे में भी जानने की ज़रूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट डेटाबेस यही होता है। ओके, देन यहाँ पे है लॉगिन्स एंड रोल्स है। सो बाय डिफ़ॉल्ट सी द लॉगिन्स एंड ग्रुप रोल्स क्या है, यहाँ पे डेटाबेस ओनर है, पीजी डेटास, एग्जीक्यूट सर्वर प्रोग्राम्स, जो आपको सर्वर के लिए जो भी पीजी कॉन्फ़िग फाइल अल्टर करना है या फिर मॉनिटरिंग या सिक्योरिटी पर्पज से करना है, पीजी मॉनिटर के लिए यूज होता है। रीड ऑल डेटा के लिए, रीड ऑल सेटिंग्स के लिए है, रीड ऑल स्टैट्स के लिए है, रीड सर्वर फाइल्स, फाइल्स इन द सेंस पीजी कॉन्फ़िग फाइल, एचबीएफ फाइल्स, पोस्ट मास्टर फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स आगे हम दिखाएंगे। सिंगल बैकएंड, स्कैन स्टैट टेबल्स, राइट ऑल डेटा, राइट सर्वर फाइल्स। ओके, रीड पहले था या मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो जिसको मॉडिफाई का परमिशन देंगे वो सर्वर लेवल की जो फाइल्स होंगी सिक्वल पोस्टग्रेस सर्वर की, वो सारे मॉडिफाई कर सकता है बंदा। हम आगे देखेंगे इसको डीप में, ठीक है। तो ये दीज आर द पोस्टग्रेस रोल्स हैं, ठीक है, ग्रुप रोल्स। एंड हियर इज टेबल स्पेसेस, डिफ़ॉल्ट और ग्लोबल। सो डिफ़ॉल्ट क्या होती है, पीजी डिफ़ॉल्ट में डेटा डालती है, ग्लोबल सबके लिए रहता है, लेकिन हम बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कि हम खुद का एक टेबल स्पेस बनाएं और उसमें हम यूज़र डेटा को डंप कराएं। ओके, दैट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिसेस, और रूट डायरेक्टरी से अलग कहीं रखे डेटा फाइल। ओके, दैट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो ये आपका है पीजी एडमिन। ओके, आप इसको देख लीजिए, दिस इज़ अ पीजी एडमिन। इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। ये डेटाबेस का नाम है, ये लॉगिन्स का नाम है। ओके, दिस इज़ अ डैशबोर्ड। आप डैशबोर्ड यहाँ से देख सकते हैं कैसे चल रहा है, यू कैन मोनिटर दैट डैशबोर्ड ये, ठीक है। ट्रांजैक्शन कैसे चला, कमिटेड ट्रांजेक्शन, रोल बैक का है, टोटल डेटाबेस सेशंस कितने, यहाँ पे एक ही है, ठीक है, एक चल रहा है, सही आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, टपल्स एंड रो इंसर्टेड मॉडिफाइड नहीं है, आउट नहीं है, आयोज नहीं है फिलहाल, ग्रीन चल रहा है, हिट्स। ओके, सही आपका डैशबोर्ड से, हाँ, डैशबोर्ड आप देख सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए यहाँ से, ठीक है। तो बैकएंड में इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो ऐसा विंडो में खुल के आएगा, बाद में हम देख लेंगे उसको। ओके, नाउ अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो इंस्टॉलेशन पार्ट ये है आपका, जो हम पोज लिनक्स में यूज़ करते हैं, कमांड लाइन से गेट अपडेट अपस्टेट्स एंड देन इंस्टॉल द पोस्टग्रेस वर्जन नेम। ओके, जो इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद ऐसा दिखता है उसका सर्विसेज एंड ऑल, ठीक है। यहाँ आप देखो डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या है, 5434 32 है, ठीक है, दिस इज डिफ़ॉल्ट फॉर द पोस्टग्रेस। ओके, नाउ जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा सर्विसेज ऐसा दिखेगा, ठीक है। सिक्वल सर्वर में जो हम अभी 15 करें तो लिखा है पोस्टग्रेस x64 एंड 15। ओके, एंड पोस्टग्रेस 15 लिख के यहाँ पे आएगा, रनिंग ऑटोमेटिक का मैनुअल लिख के दिखाई देगा, ठीक है। हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने लोकल अकाउंट से क्रिएट करके रन करा सकते हैं। लिनक्स में आपको ऐसा दिखेगा, डायरेक्टरी ऐसे दिखेगी आपको, क्लस्टर के बारे में, पोर्ट एंड कितने अप एंड रनिंग है, एंड देन आप सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, रनिंग होने के बाद। यहाँ पे आती है ये एरर के बारे में बात है, तो हम ये बाद में डिस्कस, सॉरी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि अभी आपको बाउंस कर जाएगा। सो इस तरह से पीजी क्लस्टर का नाम ये 9 के लिए है, तो हम इसको 16 लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, जस्ट यू कैन मॉडिफाई। सो क्या होगा, आपका पोर्ट नंबर सर्वर नेम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो 9.6 है वहाँ पे 15 आप लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ 9.5 रिप्लेस करेंगे, एंड आप कमांड देख लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट ऐसा मिल जाएगा। सो ये क्लस्टर को चेक करने का कमांड है।
देन जब इंस्टॉल हो जाता है पोस्टग्रेस, तो ये सारी फाइलें इंपॉर्टेंट फाइलें हैं जो आपको चेक करनी रहेंगी। क्या है? पोस्टग्रेस कॉन जो सर्वर लेवल ऑल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स एंड पैरामीटर्स रिसाइड इसके अंदर करता है। पोस्टग्रेस ऑटो कॉन्फ़िग जस्ट फॉर स्टार्टिंग के लिए। पोस्ट मास्टर पीट जो होते हैं प्रोसेस आईडी जो होती है, जो आपका इंस्टेंस चल रहा है उसकी आईडी होती है, आप किल कर सकते हैं अगर हैंग वंग होता है तो। पोस्ट मास्टर ऑप्शनल है, इसको कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी मीन्स आपका आइडेंटिटी जो लॉगिन्स क्रिएट करते हैं उसके लिए है। और एच जो होता है ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। एच मीन्स होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो ये दो फाइलें हम ज़्यादा देखेंगे, कौन कौन सा? पोस्टग्रेस कॉन्फ और एच फाइल। ओके, ये फाइल और ये फाइल, ये बेसिक दोनों यूज होती है, बहुत वेरी फ्रीक्वेंट। ओके, आपको इन दोनों फाइल्स के बारे में, लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पीजी कॉन्फ़िग का देख लेते हैं, पेज कैसा होता है, हम आपको दिखा देते हैं। सो पीजी कॉन्फ़िग फाइल जो होता है इस तरह से होता है। सी द पीजी कॉन्फ़िग फाइल। ओके, इसमें क्या है? इक्वल टू ऑप्शनल है। हैश जो होगा कमेंटेड रहता है, लाइन एनीवेयर वो कमेंटेड है। कमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन आर इंट्रोड्यूस विद दैट कमेंट हैश। ओके, जिसके पहले हैश लगा वो कमेंटेड लाइन है। ओके, यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स है। के बी मीन्स किलो बाइट, एम बी मतलब मेगाबाइट, जी बी मतलब गीगाबाइट, टी बी मतलब टेराबाइट। और टाइम में एम एस मतलब मिली सेकेंड, एस मतलब सेकेंड, मिनी मतलब मीन मतलब मिनट्स, एच आवर्स एंड डी डेज के लिए। सो ये कॉन्फ़िग का फर्स्ट पैरा है। इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स है, पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है, जिससे कि आप उसको आप देख पाओगे और समझ पाओगे कि भाई किस पैरामीटर्स में जाके हमें सेटिंग्स करना है। मान लो कि सर्वर लेवल फाइल सेटिंग करनी, फाइल की सेटिंग्स करनी है, या फिर मेमोरी की सेटिंग करनी है, वाल की सेटिंग करनी है, रेप्लिकेशन की सेटिंग करनी है, परफॉर्मेंस की करनी है, क्वेरी ऑप्टिमाइज़र की सेटिंग करनी है। तो ये सब सारे चीज़ें आपको इस कॉन्फ़िग में ही मिलनी है। ठीक है, तो जैसा हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे, यहाँ बीच में क्या है, पॉपअप आ गया हमें कि भाई सिक्वल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड से इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन अब क्या है? लॉन्च फॉर द स्टैक बिल्डर एट द एग्जिट। ओके, सो आपको स्टैक बिल्डर करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तो आपको फिनिश करना पड़ेगा। ओके, सो ये यहाँ से अब पूछ रहा है स्टैक बिल्डर के लिए। सो हमें क्या करना है? 15 से इंस्टॉल कर रहे हैं तो 15 पे हम कनेक्ट करें स्टैक बिल्डर के। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट किया आपने, ये अभी डाउनलोड करेगा एंड एप्लीकेशन लिस्ट दिस, इधर तो इंस्टॉलेशन लिस्ट किया है आपने। वेब डेवलपमेंट है, डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस ड्राइवर्स है, जो ODBC और जो भी कनेक्ट करना है सीधे कर। PSQL ODBC एंड JDBC यहाँ पे ड्राइवर्स है। एड-ऑन्स में क्या है आपका? टूल्स, ये जो लैंग्वेज है PG एजेंट यहाँ से आपका है, और PG बाउंसर भी है, इसके बारे में हम जानेंगे क्या है। तो हमें ये सब चीज़ चाहिए। ठीक है, ये सब इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, पीजी एजेंट सी इधर लिखा हुआ है कि आपका शेड्यूलिंग जॉब्स के लिए है, कैपेबल टू रन मल्टीपल बैचेस। ओके, पीजी बाउंसर जो है आपका लाइट वेट कनेक्शन पूलर है, जो कनेक्शन पूल करता है। ये कनेक्टर्स है सारे। ठीक है, सबको पता ही रहता है, ODBC JDBC ओपन डेटाबेस कनेक्शन। ओके, ये पोस्ट के डेटाबेस सर्वर्स है। ठीक है, वर्जन है 64 बिट एंड ये ऑल 14 15 इंस्टॉल्ड सी दिखा रहे हैं यहाँ पे। 13 और 12 इंस्टॉल नहीं है, 16 भी यहाँ पे। तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सब पे ये चल जाएगा। ठीक है, स्टैक बिल्डर PG एडमिन डेटा पोस्टग्रेस। ओके, ये हम लेना चाहते हैं, नोट 14। ठीक है, 15 पे हम कर रहे हैं, 16 पे नहीं। ठीक है, ये सर्वर हमारा रहेगा। ठीक है, विथ PG एडमिन स्टैक बिल्डर। ठीक है, इट इज़ 15 नॉट 14। ओके, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नो, हम जा ट्रायल के लिए जा रहे हैं, EDB के लिए नहीं जा रहे हैं, तो हम ट्रायल के लिए जा रहे हैं। ओके, इसी से माइग्रेशन टूल किट्स है यहाँ पे बहुत सारे EDB के, रेप्लिकेशंस के लिए हैं, इंटरप्राइज डेवी एजेंट के लिए, तो हम इधर नहीं जा रहे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड एंड ट्रायल प्रोडक्ट। ओके, हम रिप्लिकेशन अलग ढंग से करेंगे, EDB की नहीं यूज़ करेंगे। ओके, स्पेशल एक्सटेंशन जो है बंडल ऑफ डिस। ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। GST वेब डेवलपमेंट हमें करनी नहीं है, तो लीव इट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए जा रहा है, डाउनलोड डायरेक्टरी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ डाउनलोड करेगा एंड देन हमें इंस्टॉल करने के लिए दे देगा। पहले डाउनलोड कर रहा है। ओके, सी दिस इज डाउनलोडिंग। कुछ 35 MB के आसपास है, ज़्यादा है। ठीक है, इसको होने देते हैं, KB में है तो। हाँ,
ओके, एंड नेक्स्ट हमारा क्या था कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, इसका नेक्स्ट फेज़ है, जैसे कि हर पार्ट पर हमने बताया था कि पार्ट पार्ट में है, तो हम अभी देखेंगे यहाँ पे फाइल लोकेशन। सी ईयर दिख रहा है आपको, ये फाइल लोकेशंस है, कहाँ कौन सी फाइल रखी हुई दिखाई दे रही है। तो ये पुरानी फाइल है, 9.5 की है। हम आपको 15 की भी दिखा देंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन चल रही है उसकी अभी, तो हम खोल के दिखाएंगे तो पता चलेगा। ये और ये लोकेशन किसका लिया आप देख लो, आइडेंट फाइल जो लिखा है लिनक्स के लिए लिया, ubuntu के लिए लिया हुआ, ठीक है। देन आता है कनेक्शन सेटिंग्स, कनेक्शन इन द सेंस कनेक्शन ऑथेंटिकेशन यूजर्स के लिए। कनेक्शंस लोकल होस्ट से तो कनेक्ट हो जाएगा, अगर बाहर आपको अप्लाई करते हैं स्टार मार्क देने पड़ेंगे, ठीक है। पोर्ट नंबर क्या कमेंटेड है बाय डिफ़ॉल्ट, ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मैक्स कनेक्शन कितना है 250 है, बेसिकली 200 रहता है, आप 250 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइम आउट क्या है 1 मिनट है, SSL डिजेबल है, ठीक है। TCP IP की पे लाइव्स क्या है यहाँ पे 7 जो है इसका सेकेंड है, सॉरी 0 सेकेंड रहता है। नाउ यहाँ पे रिसोर्सेज है आपका, रिसोर्सेज इन द मेमोरी सेटिंग्स आती है, ठीक है। मेमोरी कितना दें, शेयर्ड बफर यहाँ 8 GB किया गया क्योंकि 8 GB ज़्यादा जब मेमोरी रहता है यहाँ पे बेसिकली ये कम रहता है, मिनिमम कितना है 28 KB रहता है, ठीक है। आप कॉन्फ़िगर का टेम बफर यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो, वो कमेंटेड है, ये कॉन्फ़िगर किया 32 MB, मिनिमम कितना होता है 800 KB रहता है, ठीक है। प्रीपेयर ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, 0 फीचर्स रहता है, चेंज रिक्वायर्ड रिस्टार्ट, ओके। डिजेबल्ड अभी प्रीपेयर ट्रांजेक्शन बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, तो हम उसके हिसाब से इनेबल करेंगे, ओके। वर्कर मेमोरी जो वर्क के लिए चाहिए, यहाँ पे मिनिमम 4 रहता है, सॉरी मिनिमम ये आता है, ठीक है 64, और ये 4 MB डिफ़ॉल्ट रहता है। आप इसको 32 कर सकते हो, 34 जो भी डिपेंड करता है कि टेम फाइल की साइज़ क्या। मेंटेनेंस मेमोरी यहाँ पे 1 MB है, ठीक है। आप बढ़ा सकते हो, जो मेंटेनेंस वर्क के लिए यूज़ की जाती है। ऑटो वैक्यूम वर्कर मेमोरी माइनस में है, मीन्स डेट इज़ वो यूज़ कर लेगा अपने हिसाब से जैसा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे डिस्क के लिए है टेम फाइल की -1 मीन्स अनलिमिटेड, नो लिमिट है, ठीक है। जितना भी टेम फाइल बनना है बनता जाएगा एज पर डिस्क स्पेस, ओके। शेयर्ड प्री लोड लाइब्रेरीज जो होती है ये हम डिफाइन करते हैं, हमें डालना पड़ता है, ठीक है। शेयर्ड प्रीलोड लाइब्रेरीज जो होती है और जो ऑटो एक्सप्लेन PGX स्टेटमेंट एक्सटेंशन जो भी हम इनेबल करेंगे यहाँ पे, तो लाइब्रेरीज हमें बनानी पड़ेंगी यहाँ पे डाउनलोड करके एक्सटेंशन इनेबल करके। मैक्स वर्कर प्रोसेसर्स, ओके। इफेक्टिव आयो कंसिस्टेंसी कंकरेंसी, ठीक है 1 to 100 आप कर सकते हो, डिपेंड करता है इसके ऊपर। नेक्स्ट यहाँ आता है वॉल अहेड राइट, दैट इज़ वॉल फाइल के लिए, दैट इज़ राइट अहेड लॉग के लिए सेटिंग्स करना आपको, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली डिपेंड करते हैं रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। अगर एप्लीकेशन आप ऑन कर रहे हो तब यहाँ पर एप्लीकेशन की सेटिंग है, मैक्स वॉल सेंटर, ये मास्टर की सेटिंग्स, स्टैंड बाई की सेटिंग्स, ठीक है। ये स्टैंड बाई की है, ये मास्टर की सेटिंग्स है। जब एप्लीकेशन हम ऑन कर देखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे क्वेरी ट्यूनिंग में आती है, देख लो आप ये सारी चीज़ें, इनेबल डिजेबल की बातें हैं, ठीक है। ये प्लानर मेथड कॉन्फ़िगरेशन कॉस्टिंग यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। जेकोआ जेनेरिक क्वेरी ऑप्टिमाइज़र जो है यहाँ पे, ठीक है। ये आप जेनेरिक ऑप्टिमाइज़र भी आप इनेबल डिजेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो मॉनिटरिंग होती है उस हिसाब से हम आगे देखेंगे फीचर्स। अदर प्लानर एक्टिविटीज़ यहाँ पे है, इनेबल डिजेबल हम कर सकते हैं। एरर्स देखने हैं, तो एरर्स की सेटिंग यहाँ पे लॉग फाइल, आप लॉग फाइल मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लॉग फाइल का डायरेक्टरी का नाम क्या होता है, फाइल का नाम क्या होता है, और मोड क्या होते हैं, जो ये ऑनरशिप मोड है यहाँ पे, ट्रंकेशन क्या ऑन है कि नहीं है, कितने दिन 1 डे एज रखा हुआ है, आप 1 हफ्ते रखो, ठीक है, जो डिपेंड करता है। ये स्टैटिक्स कलेक्टर के लिए इंडेक्स क्वेरी स्टैटिक्स कलेक्टर यहाँ पे है, आप तो जैसे आप इनेबल डिजेबल करोगे कलेक्ट करेगा, ठीक है। कुछ ऑटो वैक्यूम पैरामीटर्स है, तो ऑटो वैक्यूम ऑन है, कैसे करना है इसको, कब ज़रूरत है, कितना करना है, कितने देर फायर करना है, ठीक है। ऑटो वैक्यूमिंग करना है कि नहीं करना है, इम्पेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ें परफॉर्मेंस को, तो आप उसको डिजेबल करके रख सकते हो। आप मैनुअल फायर कर सकते हो, या फिर ज़्यादा डेटा बेसेज है तो वहाँ पे आपको क्या करना रखना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो हम ऑटो वैक्यूमिंग देखेंगे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के पार्ट में कि भाई ऑटो वैक्यूमिंग क्या होती है, ठीक है। क्लाइंट और कनेक्शन डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर्स है यहाँ पे रखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेसेस हैं, टेम्प टेबल स्पेसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं,
और उसको परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉक मैनेजर, ठीक है। वर्जन एंड पैरामीटर्स यहाँ पे कंप्यूटर लेवल जो भी है आप सेट कर सकते हैं। तो ये आपका कॉन्फ़िग फाइल है, ओके। आप इस कॉन्फ़िग फाइल को अध्ययन करना पड़ेगा, मोर देन ज़्यादा इसमें डिटेल्स हैं। हम इसकी सेटिंग्स देखेंगे क्या क्या आती है, क्वेरी से भी हम देख सकते हैं इसके। सो क्वेरी से आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखो आप, अगर हम क्वेरी जब मारेंगे ये वाली ना, हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो हमें ये सब फाइल्स की सेटिंग्स निकल के आएगी और जो हम इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा पीजी कॉन्फ़िग को कमांड लाइन से चेक करने का तरीका है। हम सिलेक्ट कर सकते हैं पीजी फाइल सेटिंग्स, जो है ये कमांड हमें मारनी पड़ेगी। तो जितने भी इनेबल चीज़ें हमें मिल जाएंगी जो डिफ़ॉल्ट रनिंग है सिस्टम पे, ठीक है। और ये हमारा स्कीमा है, कैटलॉग्स के अंदर क्या क्या टेबल पाते हैं मॉनिटरिंग के लिए, हमें इसको देखना पड़ेगा। धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे मॉनिटरिंग पार्ट में, ओके। सो दिस इज़ about the pg config file. Now coming to that hba file, host based authentication, ओके। उसमें हमें क्या क्या रहता है और क्या सेटिंग करनी रहती है। स्टैक बिल्डर का इंस्टॉलेशन हो गया है, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा टाइम लेगा ये, आई थिंक। ओके, लेट्स सी कि क्या पॉपअप आता है यहाँ पे अभी। ये तो हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं, इंस्टॉल सब कुछ हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, जब हमारा इंस्टॉल हो चुका है तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सब पहले से ही है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। नहीं, रेडी टू इंस्टॉल, इट इज़ आस्किंग अगेन टू इंस्टॉल, ओके। वो पोस्ट शट डाउन के लिए बोल रहे हैं, अपग्रेड के लिए बोले, तो ये शट डाउन चाहिए, ठीक है, दिस वन। सो इसको हमें शट डाउन करना पड़ेगा, बंद कर लेते हैं। लेट्स क्लोज दिस वन, लीव इट, ठीक है, ओके। सो पीजी एडमिन अपग्रेड हो जाएगा अभी इंस्टॉलेशन में यहाँ पे, क्योंकि हमने ये सिलेक्ट किया था, ओके। अपग्रेडिंग स्टार्ट है, चलने दो इनको आप। तब तक हम HBA फाइल के बारे में देख लेते हैं। सो ऐसा HBA फाइल होता है जिसमें क्या होता है कि भाई डिटेल्स रहती है, लोग होस्ट नेम, कनेक्शन, डेटाबेस टाइप, यूज़र नेम, एड्रेस एंड मेथड्स। मेथड्स कितने होते हैं आपके, ट्रस्टेड होते हैं, MD5 होती है, रिजेक्टेड होता है, पीयर होता है, आइडेंट होता है, एलडेप होता है, पैम होता है, मेनी मोड्स होते हैं। ये कॉन्फ़िग PGHBA के बारे में होता है, ठीक है। सो PGHBA जो होती है आपको होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है, आपको मैपिंग करना पड़ता है, उस हिसाब से फिर डेटाबेस और यूज़र्स कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डिजेबल इननेट ट्रस्टेड नहीं किया तो पोस्टग्रेस भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तब कॉन्फ़िग फाइल में इनेबल करके एंड देन हमें कनेक्ट करना पड़ता है। जो पहले एक एरर आई थी हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे एक एरर सी, जो ये एरर फेटल आ रहा था पीयर ऑथेंटिकेशन का आता है ना, तो ये हमें मॉडिफाई करके पीयर को क्या करना पड़ता है, ट्रस्टेड बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जा कर के आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। हम इस डिफ़ॉल्ट फाइल की बात हम कर रहे थे, ओके। तो हम ये चेंज करनी पड़ती है पीजी और HBA फाइल में, होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन फाइल में जा कर के उसको ट्रस्टेड बनाना पड़ता है। जब हम कमांड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये एरर मिलता है, ओके। ठीक है, तो अभी ये टाइम लेगा, तब तक हम आगे वाली फाइल पे बात करते हैं। तो हमने पोस्टग्रेस कॉन फाइल तो देख लिया। पोस्टग्रेस कॉन फाइल क्या है, कंटेनिंग ऑल पैरामीटर हेल्प कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजिंग परफॉर्मेंस और डेटाबेस सर्वर्स, ओके। इसमें मोर देन 248 पैरामीटर्स हैं SQL सर्वर में, जो हमने आपको दिखा दिया था। जैसे कैसे, यहाँ पे आइए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है यहाँ पे, मैक्स कनेक्शंस हैं, शेयर्ड बफर है, टेम बफर है, वर्कर मेमोरी, सॉरी, मेंटेनेंस मेमोरी, इफेक्टिव कैश साइजेज है। तो सो आपको ये सारी चीज़ें पहले हर सर्वर पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंड अलोन पे करनी ही पड़ेगी आपको, ओके। सो मैक्स कैंसल डिफ़ॉल्ट क्या 100 होता है, आप इसको चेंज कर करके अपने हिसाब से कर सकते हैं, ओके। और सॉरी, 3 यूज़र जो रिजर्व रहते हैं, जो सुपर यूज़र के लिए काम करते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं पीज पोस्टग्रेस से और अदर कुछ बना करके, ठीक है।
शेयर्ड बफर क्या होता है? द बेस्ट प्रैक्टिस क्या है शेयर्ड बफर की, कि 20 से 25% टोटल सिस्टम मेमोरी की आपको रखनी है। सो आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी सर्वर पर कितने फिजिकल मेमोरी है, एंड देन आपको वो असाइन करना पड़ता है। टेम बफर जो होता है शुड बी 32 MB। बेसिकली ये जो होता है डिपेंड करता है कि टेम्प की हम क्या बनाए। टेम्प फाइल जो होती है ना वर्कर मेमोरी की फ़ाइल की साइज़ के बराबर होती है, ठीक है। सो कितना वर्कर मेमोरी मैक्स नीडेड है उस हिसाब से हम टेम्प डिपेंड करता है, इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। वर्कर मेमोरी क्या होता है, डिपेंड करता है कि क्या क्या आप चला रहे हो। रिबिल्ड कर रहे हो, वैक्यूम चला रहे हो, तो आप कम से कम 1 GB तो ज़रूर रखो आप इसको। इफेक्टिव कैश साइज क्या होता है, जिसको 75% ऑफ अवेलेबल मेमोरी, जो आपने 4 GB दे दिया इधर चाहे 2 GB दे दिया, उसके हिसाब से उसमें जो होना है आपको करना है, ठीक है। तो टोटल मेमोरी क्या है आपका 4 GB अवेलेबल है, उसमें सब 3 GB आप दे सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी आप शेयर्ड बफर के लिए छोड़ दीजिए। एंड जो इफेक्टिव साइज होता है ये आपको काम करेगा जो डेटा कैशिंग इन द मेमोरी के लिए, और जो रीड आपका जो होगा ना परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है। और ये क्वेरी है जिसको क्वेरी को रन करके हम देखेंगे क्या क्या सर्वर पे है, ठीक है। सो अभी हमने दो क्वेरी देखना है कि एक सर्वर फाइल की सेटिंग से देखनी है, जैसे अभी ये पोस्टग्रेस हमारा इनेबल हो जाता है तो हम दो चीज़ देखेंगे कि भाई पीजी कॉन्फ़िग फाइल जो होते हैं ना, पीजी फाइल अंडर सेटिंग्स के अंदर क्या है उसका हम डिटेल निकाल के यहाँ पे देखेंगे। सो ये है आपका पोस्टग्रेस कॉन्फ़िग फाइल के बारे में, ओके। हमने क्या किया, हमें स्किप इंस्ट्रक्शन करना चाहिए था, हमने क्या हम इसको चेक बॉक्स पे इनेबल नहीं किया, इसलिए क्या हुआ ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर हमने स्किप किया होता यहाँ पे, ये स्किप कर दिया होता तो ये फिर से इंस्टॉल नहीं करता था। अब देखो फिर से इंस्टॉलेशन जो चल रहा है वो नहीं चलता था। ठीक है, तो पहले ही इंस्टॉल कर रहा है, उसके बाद आपको उसके लिए नेक्स्ट फेज़ मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया किसी तरह से हम कह सकते हैं। हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए था इंस्टॉलेशन की। दोबारा से 15 को इंस्टॉल कर देखा, फिर से इंस्टॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये टाइम लगेगा रीराइट करने में, तो बैकएंड में चलने देते हैं। सो हमने बेस चीज़ें यहाँ पे देख ली, ठीक है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की भी ये पार्ट है बेसिकली, बेसिक ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड किया कि एवरी डीवीए को थोड़ा सा ये बात पता होना चाहिए कि भाई ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसे हो रहा है, ठीक है। और ये ट्यूनिंग पार्ट कैसे हो रही है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया था। तो जब तक इंस्टॉल, तो और फिर फाइल्स सेटिंग हम देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आती है नेक्स्ट फाइल की नाम क्या है, पोस्टग्रेस ऑटो कॉन्फ। क्या होता है, अल्टर सिस्टम राइट गिवन पैरामीटर सेट टू पेस्ट ऑन फाइल विच इज रीड इन एडिशन टू पोस्टग्रेस कॉन्फिग फाइल, ओके। सेटिंग पैरामीटर टू डिफॉल्ट यूजिंग रीसेट वेरिएंट, रिमूव द कॉन्फ़िगरेशन एंट्री फ्रॉम द पोस्टग्रेस कॉन्फिग फाइल, ओके। रीसेट वेरिएंट हम यूज़ कर सकते हैं, reset all to remove all the such entries, ओके। सो पीजी कॉन्फ़िग में क्या है, अल्टर कमांड जो राइट होती है वो सब रखे रहते हैं यहाँ पे, ओके। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। पोस्टग्रेस जो पीड होता है, पीड मीन्स प्रोसेस आईडी। सिक्वल जो पोस्टग्रेस चलती है उस पुट अ फाइल नेम इज पोस्टग्रेस आईडी। So Postgres postmaster ID, sorry, postmaster PID is a data directory to store the Postgres ID of the Postgres server processes, okay। so यहाँ से पोस्टल सर्विसेज के जो होते हैं प्रोसेस के लिए आईडी जनरेट करती है, वो आईडी इसके पास रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें वो किल करने के लिए वो आईडी चाहिए, तो हम इस फाइल से निकाल करके उस प्रोसेस को हम किल कर सकते हैं। मतलब जब भी सर्वर हैंग होती है कभी और कमांड लाइन से काम नहीं चलता है तो हमें एक चीज़ करना पड़ता है। और भी तरीका है चेक करने का, जब ये क्रैश होता है तभी भी ओल्ड और न्यू क्रिएट कर सकते हो आप। ये आप आईडी चेक कर सकते हो, ये कोई भी वर्जन है आप यहाँ डाल दो, ठीक है। 13 है, 14 है, 15 है या 16 है, ठीक है। आपको ये पास करना पड़ेगा, अच्छा तो आप चेक कर सकते हो, ओके। सो ये आपका चेक करने का तरीका है, पीड कैसे चेक करते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है पोस्ट मास्टर ऑप्शनल जो है, ऑप्शन जो होते हैं, ठीक है। तो OPTS, तो ये OPTS क्या है, विच इज फाइल पासिस डिफॉल्ट फ्लैग फॉर द पोस्ट मास्टर एग्जीक्यूट। फॉर एग्जाम्पल डी फ्लैग फॉर डेटा डायरेक्टरी होता है, आई फ्लैग फॉर नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैग जनरेशन के लिए काम अलाउ करता है, ठीक है। पोस्ट मास्टर जो पोस्टग्रेस मल्टीपल यूजर डेटाबेस सर्वर, it ordered in order for the client application to access data to connect
via network over network running post to the running postmaster. Okay, it starts a separate server process to handle connections. It also manages the communication among the server processes. So ये server processes का मैनेज करता है, मैनेज कम्युनिकेशन मैनेज करता है. नेक्स्ट है कि आपका आइडेंट फाइल क्या होती है. सो यूज़र मैपिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना दूसरे यूज़र्स को, तो आइडेंट फाइल में उसकी एंट्री होनी चाहिए. तो यूज़र नेम मैपिंग फॉर डिफाइनिंग द आइडेंट मैप फाइल. By default, its name is pgidentconf to store the cluster data directory. A pgidentconf file that could use the conjunction with the pgconfig file. So ये authenticate करने के लिए pgconfig hba फाइल से कंजक्शन करके मिला करके आपको ऑथेंटिकेट कराता है. तो एक फ़ाइल में हम एंट्री डालती है यूज़र्स की और यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेंगे तो जा करके बंदे को एक्सेस मिल जाती है. ओके, और कनेक्ट कर पाता है डेटाबेस से. नेक्स्ट क्या है, पी जी कॉन्फ एच बी ए फाइल हमने देख ही लिया है, होस्ट बिट ऑथेंटिकेशन. सो ये हमने सारे फाइल्स को यहाँ पे हमने देख लिया. ठीक है, जो बेसिकली सिक्वल पोस्टग्रेस इंस्टॉलेशन एंड फाइल्स के बारे में हमने जान लिया यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका क्लाइंट ऑथेंटिकेशन एंड अदर टूल्स. ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको अगले पार्ट में ले लें. आज हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं. दैट्स विल बी हेल्पफुल और गुड कि भाई हमें याद रहेगा और हम मैनेज कर पाएंगे इजीली. ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है तो फर्स्ट सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बहुत लोग बोर हो जाएंगे. ओके, सो ये आस्किंग फॉर रिस्टार्ट. हम रिस्टार्ट नहीं करें तो हम नो करेंगे एंड इसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी. स्टार्ट किए, सॉरी आ जाएगा अभी. सो आप ये देख सकते हैं 15 हमें इंस्टॉल करना नहीं है. पीजी एजेंट यहाँ पे है, पीजी बाउंसर है, ओडीबीसी कनेक्शन है. ठीक है, तो हमें पीजी एजेंट अगर इंस्टॉल करना है तो हमें यहाँ से क्लिक करनी पड़ेगी मैनुअल एंड देन हम इंस्टॉल कर सकते हैं एजेंट. ओके, बेसिकली एक एक्सटेंशन है, हमें फिर इनेबल करना पड़ेगा. अपग्रेड मोड बोल रहा है नो. ठीक है, ये पूछ रहा है कनेक्ट करने के लिए लोकल होस्ट. ठीक है, 535 पे तो इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा जिससे इसको कनेक्ट करना है बेसिकली जिस सर्वर से. सो हमने डिफाइन की थी 15 के लिए. ये यूज़र नेम है, सिस्टम पासवर्ड सर्विस अकाउंट के लिए, क्योंकि एजेंट स्टार्ट करनी है तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको. सिक्वल में भी ऐसे ही करते हैं आप. ठीक है, वो पासवर्ड रिसेट है, स्टार्ट करेगा उसको. ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट. ठीक है, स्कीमा डिफाइन किया पीजी एजेंट का पोस्टग्रेस डेटाबेस. ये हम इंस्टॉल भी क्रिएट कर रहे हैं कि आप कैसे इंस्टॉल कर रहे हो. क्या क्रिएट हो गया ये फिजनेस हो गया. आपको बाउंसर डालना है तो बाउंसर डाल सकते हैं. पीजी एडमिन पहले से अपग्रेड हो चुका है तो भी डाल सकते हैं. ओडीबीसी कनेक्टर भी डाल सकते हैं. बेसिकली ये एक्सटेंशन है, आपको रिक्वायर्ड हो तो डालिए वरना कोई ज़रूरत नहीं अननेसेसरी कुछ भी यहाँ इंस्टॉल करने के सर्वर पे. ओके, जब रिक्वायर्ड हो तो आप डाल सकते हैं. ये ओडीबीसी कनेक्टर है, क्रिएट कर सकते हैं. कोई खास अभी ज़रूरत नहीं है तो देन यू कैन अवॉइड दैट थिंग. ओके, सो यहाँ तक हमने देख लिया. अब हमें पीजी एडमिन ओपन करना है यहाँ से. ठीक है, पीजी एडमिन भी अपग्रेड हो गया होगा हमारा. तो ये ओपन हो रहा है आपका, थोड़ा ये टाइम लेगा स्टार्टिंग. ठीक है, पीजी बाउंसर भी सेटअप कंप्लीट सॉरी आ गया यहाँ पे. तो इसको क्लिक नेक्स्ट. इंस्टॉल करने के लिए फिर से ये पासवर्ड पूछ रहा है तो जस्ट क्लिक हियर. पीजी बाउंसर के सॉरी ये पूछ रहा है पोर्ट नंबर गलत है. देखो बाय
बाय डिफ़ॉल्ट 5432 है, तो लेटेस्ट 14 वर्जन के लिए जा रहा है। ओके, सो ये एरर देगा कनेक्टिविटी के लिए। ओके, ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। सो हमने, क्योंकि हमने क्या किया था, 5453 किया था, एंड हमारा जो था पासवर्ड यहाँ डालना है जो 15 का है यूज़र। ओके, एंड देन इट विल ट्राई टू कनेक्ट दैट सर्वर। आई थिंक इट्स टेकन, या अब ये देखो आप, पीजी बाउंसर का जो है, इसको पहले मिनिमाइज कर लो। पीजी बाउंसर का जो है आपका पोर्ट नंबर डिफरेंट है यहाँ पर, लिसनर पोर्ट 6432 कह रही है। ठीक है, 5432 तो 6463 कर देते हैं पीजी बाउंसर यहाँ पे। ठीक है, 6463। हमेशा हम कस्टम पोर्ट पे चलाते हैं, डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे नहीं चलाते, यही बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया पीजी बाउंसर। इसके बारे में जानेंगे कि हमारा क्या है पीजी बाउंसर। ओके, सो हम आते हैं एडमिन पार्ट पे। सो एडमिन पार्ट पे हम कनेक्ट करेंगे सर्वर से। ईयर 14 एंड 15 दोनों हमारे पास दिख रहे हैं, क्लिक करो आप। ठीक है, डेमो डेटा उस पर क्लिक करोगे, ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया। ठीक है, हम 15 इंस्टॉल किए हैं, थोड़ा सा हम 15 पे फोकस करेंगे। ये पासवर्ड हमसे पूछ रहे हैं। ओके, और सेव पासवर्ड कर दो, क्योंकि हम लोकल सिस्टम पे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कनेक्ट होना चाहिए। सी कनेक्ट हो गया। ओके, पीजी एजेंट भी हमारा आ गया यहाँ पे, आप देखो। ठीक है, हमें अभी कनेक्ट नहीं है, मतलब कुछ जॉब्स बनाया नहीं है तो कुछ दिखेगा नहीं, प्रॉपर्टीज़ में कुछ नहीं होगा, एसक्यूएल स्टेटस कुछ नहीं दिखेगा अभी, प्रोसेस कुछ नहीं दिखने वाला है, डेटाबेस यहाँ पे सी देखो। ठीक है, टेबल स्पेसेस हमने देख ही लिया था, डिफ़ॉल्ट 2 टेबल स्पेसेस होते हैं, पीजी डिफ़ॉल्ट और पीजी ग्लोबल करके होते हैं, आपने देख ही लिया यहाँ पे। डेटाबेसेस डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस ही है। ओके, हमने क्या किया था, 14 में एक डेमो डेटाबेस क्रिएट किया था, सी ईयर डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डेमो। सो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस कुछ, और ये सब टूल्स है यहाँ पे हमारा, देख सकते हो आप। तो पहले हम पीजी एडमिन के बारे में देख लेते हैं पहले फर्स्ट। ओके, तो जैसे हम डेटाबेस पे राइट क्लिक करते हैं, हमें क्या मिलता है, क्रिएट करता है, डिलीट बोलता है, डिलीट फोर्स करता है, रिफ्रेश, रिस्टोर, बैकअप, क्रिएट डेटाबेस स्क्रिप्ट, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं, ग्रांट विजार्ड ओपन कर सकते हैं, पीजी एसक्यूएल टूल पे जा सकते हैं। ओके, क्वेरी टूल पे जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हैं। डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ हमने दिखाया था, ये डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ है, हम बाद में मॉडिफाई सब कर सकते हैं जैसा चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट प्रिविलेज है। एडवांस सेटिंग हम देखेंगे, पीजी कॉन्फ़िग के पैरामीटर्स भी देखेंगे आगे चल करके। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसके, हमने कहा था कि हमें क्वेरी फायर करनी है, जिससे देखना है कि इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या है। सो हमारा यहाँ एसक्यूएल है, क्या है, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, देखो कमांड्स आ गया, अब दिखाई दे रही है। सो डेटाबेस क्रिएट नहीं करना इसका लेकर के। ठीक है, इन कोड ये UTF 8 करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हमें ये जो हमारा है, ये इसका था स्क्यूल जनरेट हो गया। ठीक है, डेमो के लिए। सो इसको आप हम यहाँ से अब ओपन करते हैं कमांड लाइन। ओके, सो सिक्वल कमांड लाइन टूल, क्वेरी टूल यहाँ पे है, खुल गया, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, ये आ गया हमारा क्वेरी टूल। ठीक है, डेटाबेस का नाम है और यूज़र का नाम है, सर्वर का नाम है। ठीक है, नाउ हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक कमांड थी जो हम यहाँ देख रहे थे, हम उस पर आते हैं कि पहला था हमारा pg conf करके। ओके, वो pg फाइल सेटिंग्स, एंड देन हम इसमें भी थे, ये वाला भी ओपन हम कर सकते थे। पहले इसको देखने के बजाय पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा हम देख रहे थे, दिस वन। ठीक है, पहले सर्वर लेवल देखते हैं, फिर हम इसका TLSQL भी देखेंगे, कैसे हम पूरा
क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा एग्जीक्यूट का बटन, रिफ्रेश और एग्जीक्यूट सेव का बटन ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एनालाइजर का है, क्वेरी एक्सप्लेन एनालाइजर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में क्वेरी देखेंगे आगे चल के, लेकिन पहले हम यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और आप यहाँ देखो इसका आउटपुट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट आ गया। क्या है सारे ये सब 18 दिखा रहा है, ठीक है। 18 दिखा रहा है यहाँ पे टोटल, जो हमें इनेबल दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, लिसनर पोर्ट स्टार है, मतलब कोई कनेक्ट कर सकता है, पोर्ट नंबर इतना है, मैक्स कनेक्शन ये है, शेयर्ड बफर 128 MB डिफ़ॉल्ट है आपका, बढ़ा सकते हैं आप, मैक्स वाल फाइल 100 GB है, मिनिमम वाल साइज 88 MB है, लॉक डिस्टेंस स्टैंडर्ड है, एरर लॉक जो डिफ़ॉल्ट होता है, लॉक कलेक्टर ऑन है, लॉक फाइल मोड का पावर परमिशन यहाँ दिया है 640 ठीक है। तो ये सर टाइम जोन आपका कोलकाता एशिया ले रहा है, ठीक है। लॉक टाइम जोन और टाइम जोन, ठीक है। सो ये आपका इनेबल दिख रहा है, तो आपको इसमें ये सब चीज़ दिख गई, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है कि हमने और की का हमें देखना है कि मेमोरी साइज़ जो सेटिंग्स देखनी है इनकी, ये वाली देखनी है, ठीक है। कुछ कस्टम हमें देखनी है, तो हमको फिर से ये क्वेरी यहाँ मारनी पड़ेगी, ठीक है। हम पेस्ट कर दिया एंड देन हम एग्जीक्यूट कर दिया। एरर दे दिया, किस चीज़ का एरर दिया, वर्क मैम का, ठीक है। जो एक कोलन है वो रीड नहीं कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये फिर से लिखनी पड़ सकती है। लेट्स कम हियर, सो इन लिखा हुआ है, इन में वर्क मेमोरी के पास कुछ बोल रहा है, ठीक है। इसका जो है ये वाली सही से, नो सॉरी, ओ ये कोलन नहीं ले रहा है सही ढंग से, वर्क मेमोरी और इफ़ेक्टिव कैसे सारे इधर से रेड नहीं हो रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क में दिखाया था क्या, नहीं दिखाया था, तो हमें पहले हम ये कर लेते हैं, तो सॉरी आधा एग्जीक्यूट करेंगे हियर, यहाँ से इधर वाला, ओके, उधर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सो हमें मिल गया, और कितने मिले आप देख सकते हो इसके अंदर। हमें जो अभी पैरामीटर्स हमने तो 244 दिखाए थे, लेकिन अभी ये क्या हो गए हैं कि आपके देख लो यहाँ पे 345 आ रहे हैं टोटल। जो पैरामीटर्स है सेटिंग्स है सर्वर पे क्या है, 245 हैं, ठीक है। सो हम वर्कर मेमोरी की बात कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। वर्कर मेमोरी इसमें क्या मॉडिफाई है, 14 में सेम नेम नहीं है, वो हम ज़रा देख लें। वर्क में WORK, ठीक है वर्क में ही है, 4 GB सेटेड है यहाँ पे, ठीक है। नहीं सॉरी MB है ना, 4 MB में मेमोरी, बाइट तो सर 4 MB हो जाएगा, 4 MB या 4 MB डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है। तो हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा, नेम तो वही है, जस्ट ये केवल ये कॉलन नहीं ले रहा है, इसका यही लफड़ा होता है कॉपी पेस्ट करने में, तो प्रॉब्लम होती है। अगर फिर से हम लिखें तो हो जाएगा, मुझे पता ही है। तो आपको हम दो ही दिखा, अरे हो तो गए, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ तक इसका उठाया, ये क्या उठाया कल, में भी कोलन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो आप ये देखो आगे सब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, ओके। तो इफ़ेक्टिव कैश साइज है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं,
ठीक है, डिवाइड करके सेटिंग एज एम बी लिखा हुआ है, तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा सारा। ठीक है, सो हम यही आपको दिखाना चाहते थे, जैसे यहाँ पे दिए है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो दोनों लगभग आपका सेम हो गया। ये फाइल इसको आप क्लोज कर दो। ठीक है, और क्वेरी को वेयर क्लॉज से नीचे ले सकते हैं हम यहाँ से रीड करने के लिए, तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, हम रीड कर पाएंगे। ठीक है, सो इस क्वेरी को हमने फायर किया तो यहाँ पे क्वेरी निकल गई। प्रोसेसेस है, कुछ नहीं चल रहा है अभी। डिपेंडेंसीज स्टैटिक्स कुछ है, कलेक्ट किया है, कुछ किया है कलेक्ट। अभी यहाँ पे देख लो आप, इंसर्ट टपल्स, इसके बारे में डिटेल दिखाई दे रहा है आपको। साइज एम बी है, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सर्वर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपकी आ गई। अब कनेक्ट किया तो डेटाबेस की सभी प्रॉपर्टीज़ है, प्रो ओ डी आई डी और ये सब चीज़ें दिख रही हैं आपको। ठीक है, और ये रहा हमारा डैशबोर्ड्स। तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन चलेगी आप यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हम यहीं ख़त्म करते हैं, पीजी एडमिन तक, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया हमारा। एजेंट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम जैसे कॉन्फ़िगर करने जाएंगे हम यहाँ से एजेंट जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड एनीथिंग मिसिंग हियर फर्स्ट पार्ट में? नो, सो यही सब है। सो होपफुली आपको ये ट्रेनिंग अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and also ask your colleagues and buddy to watch this channel, subscribe this channel. Okay, thank you for watching। हमने जो कवर किया हम लिस्ट आउट करके भी डाल देंगे क्या क्या हमने कवर कर लिया इसके अंदर। ओके, थैंक यू फॉर watching।